शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत हलचल है, बहुत बयानात हैं, बहुत सियासत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बिल्कुल ही अकेला छोड़ा हुआ है, ना किसी बयान पे आगे आते हैं ना किसी बात पे आगे आते हैं। एंड यस आई नो कि यू आर टू प्री ऑक्यूपाइड इन द फ्लड्स और ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीजों पे तो खुलकर सामने आए ना। आपकी खामोशी क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये तासुर लिया जाता है कि पीडीएम या जो भी इस वक्त मुत्तहदा कोलेशन है, जो भी कह लें, जो पहले मुत्तहदा अपोजिशन थी, अब कोलेशन की गवर्नमेंट है, वो कोई बिल्कुल उसमें किसी की राय शामिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जो इक़दामात, जो जो भी चीज़ें हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत की, पीपल्स पार्टी उसकी मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप करती है। और कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत हो रहा है या अनपॉपुलर फ़ैसले हो रहे हैं और मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं तो हम कहें कि जी हमारे फ़ैसले नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर फ़ैसले के साथ खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि जो हालात थे जब ये नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, जिससे जान छूटी, जमहूरी तरीके से जो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो इस तरह के हालात थे। जिस तरह इनका आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था, फिर जिस तरह मईशत को इन्होंने जिस जगह छोड़ा था कि ये फ़ैसले, ये मुश्किल फ़ैसले, ये अनपॉपुलर फ़ैसले करना नागुज़ीर थे। अगर ना किए जाते तो मुल्क के लिए और ज़्यादा मुश्किलात होती। तो इसलिए इस वक्त की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उनके लिए मुल्क ज़्यादा अजीज़ है। ये नहीं है कि हुकूमत से निकलने के बाद जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि जी कोई एटम बम मार दे पाकिस्तान पे, हमारे एटमी असासे महफूज नहीं है, जी 3 टुकड़ों में भले बढ़ जाएगा। इदारों को जिस तरह उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अगर सही फैसले उनके लिहाज से सही फैसले नहीं आ रहे तो वो उनको अंडर प्रेशर कर रहे हैं। फ़ौज के इदारे को अब आपने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एक तकरीरी है उसको मुतनाज़ा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी किरदार कशी, वो हुकूमत से निकले हैं तो बिल्कुल बौखला गए हैं और हर उस हद तक जाना चाहते हैं कि जिससे वो दोबारा हुकूमत में आए। मिसाल के तौर पर दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन इदारों को कहती थीं कि आप नॉन पॉलिटिकल हों। ये उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप अपना किरदार अदा करें इसमें। तो ये फ़र्क है। और जिसकी तरफ खान साहब जा रहे हैं, आज वो बड़ा कॉल वॉल की बात कर रहे हैं कि जी मैं कॉल दूंगा, तो जैस्मीन साहिबा, इनकी ये मिस कॉल होगी, कोई कॉल नहीं होगी, उस पर कोई अमल नहीं होगा। नहीं, कैसे? ना ही कोई बड़ा तूफान आएगा। एक बात बताएं, चलें शाह साहब सुने, मैं इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएं, चले मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मुझे खाली ये बता दें कि आपकी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव से नुकसान और फायदा किसका है, ये आप खुद मुझे बता दें, जज करके बता दें कि अवाम इस वक्त किसके साथ है। वो क्या फैसले थे, मुश्किल थे, गलत थे, सही थे, वो ठीक है, वो एक बहस है, मैं और आप कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी काफ़ी बातों से एग्री कर सकती हूँ, मैं आपकी काफ़ी बातों से डिसएग्री कर सकती हूँ। 90 की दिहाई में यही कुछ पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के साथ करते रहे, बल्कि आप लोगों के साथ ज़्यादा होता रहा। लेकिन मुझे ये बता देना कि मकबूलियत किसकी है इस वक्त? भाई आप बेशक मुश्किल फैसले ले रहे हो, लेकिन आने वाले इंतखाबात आज हो, कल हो, परसों, 6 महीने बाद हो, इट्स जी देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक तासुर लिया जाता है कि अवाम कोई खान साहब के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो फ़ैसला किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया था। कि आप देखें कि आईएमएफ के 22 के करीब इस तरह के प्लान आए हैं पाकिस्तान की जो तारीख़ है 70 साल की, लेकिन कभी किसी ने इस तरह के एग्रीमेंट नहीं किए। और फिर उन एग्रीमेंट को ब्रीच नहीं किया कि जी जब देखा कि नो कॉन्फिडेंस की मूव आ रही है तो जी मुल्क को भले नुकसान हो लेकिन हम एक माइंस बिछा दें। अब भी आईएमएफ के प्रोग्राम में इनके जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे या इनके जो सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान हैं, उनका आप किरदार देख लें।
हद तो ये है कि ये जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी आई है हमारे पास, हमारा इतना नेचुरल डिज़ास्टर है, हमारे भाई बहन मुसीबत ज़दा हैं, तो ये उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं और जो ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं उधर ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये हकीकत है कि इस वक्त मुश्किल फ़ैसले करने से मे भी कुछ वक्त के लिए ये सब ने तासुर लिया हो कि जी ये पॉपुलर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हमने अपने मुल्क को अहमियत दी है और इसलिए ये अनपॉपुलर फ़ैसले किए हैं, मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन ये हमें इनकी 3 साल 7 माह और कुछ दिन कुछ घंटों की वजह से करने पड़े हैं कि ये 70 साल में 2018 में खैर से ये आए हैं। जो कर्जा थे जिनको ये शोर मचाते थे वो 25,000 अरब थे, इन कुछ अरसे में वो 45,000 अरब तक पहुंच गए। और फिर जो इन्होंने मईशत का हाल किया, जिस तरह तनहा किया तो शाह साहब मईशत आप लोगों के कौन पाकिस्तान से, एक सेकंड शाह साहब, मईशत आपके कौन से कंट्रोल में? आप लोग मुझे बता देना आपके क्या आपने महंगाई के खिलाफ कहा हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, बिलावल साहब यहाँ से एक मार्च लेके गए, पुरअमन मार्च था, होने दिया, आपने कहा महंगाई के खिलाफ क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं सारी बातें मान सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये मईशत तो आपके भी कंट्रोल में नहीं है, पहले जो हालात थे उससे डबल खराब हालात आप हो चुके हैं। डॉलर कहां पहुंच गया है, आटा कहां है, सिंध के अंदर जो एड आ रही है वो जगह जगह मैजिस्ट्रेट छापे मार के गोदामों को पकड़ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग कैटास्ट्रोफी। आई एग्री, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से बाइडेन की हुकूमत के लिए भी इतना बड़ा मसला होता तो वो भी शायद ना कर सकती, लेकिन आपके लिए मईशत का कौन सा सिरा पकड़ रखा है? जैस्मीन, आप सही कह रही हैं, इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की भी उड़ान है, लेकिन किस वजह से है? ये 3 साल 7 माह को छोड़ के सिर्फ ये 4-5 माह की हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, ये वो पुराना मलबा है जिसको बेहतर करने के लिए इस तरह के हालात हुए हैं, लेकिन पुरुमीद हैं हालात बेहतर होंगे। दूसरी रही बात, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हम पे आई हुई है, हमारे तो चेयरमैन बिलावल साहब ने बैरून ममालिक के दौरे कैंसिल किए, खुद आ गए लोगों में। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब पहले दिन से हर जगह विज़िट कर रहे हैं। उनके जितने वुज़रा हैं, MPA, MNA, पार्टी के दीगर ओहदेदार, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है हर जगह। चीफ मिनिस्टर साहब आज भी इन विज़िट्स पे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं और हम अपना पूरा काम कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में तन्हा ना छोड़ें। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत है, इतना बड़ा इशू है कि लोग भी ज़ाहिर है उनके नाराज़ भी होंगे, कहीं पे मुकम्मल तौर पर हम नहीं पहुंच सकते होंगे। जो आपने छापों की बात की, देखें ये बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप की जा रही हैं। कहीं पे जो ज़ाती तौर पर भी कोई इमदाद आती है, कुछ लोग लाते हैं तो उनको फिर इस तरह सोशल मीडिया में दीगर जगहों पे ये होता है और फिर कुछ बड़ी माजरत के साथ बहुत जगहों पे सस्ती शोहरत के लिए भी कुछ आगे आ जाते हैं, हम उनको क्या कहें, लेकिन सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और इसमें अगर कोई अपने लोगों की खिदमत नहीं करेगा, अपने मुसीबत ज़दा भाई बहनों की, तो इलेक्शन दूर तो नहीं है ना। अगस्त 2023 में इलेक्शन है, पता चल जाएगा। अगर क्योंकि ये इलेक्शन के लिए भी नहीं है, ये इंसानियत के लिए खिदमत है। नहीं तो ये तूफाने फर्ज समझ के कर रहे हैं, नहीं तो करना कोई सियासी बात नहीं है। आपकी सारी सियासत बहज, आपकी नहीं मैं कह रही, हर उस शख्स की जो सैलाब पर सियासत करेगा उसकी सारी सियासत बह जाएगी, क्योंकि लोग इतने बेजार आ चुके हैं, डेंगी पता नहीं क्या क्या तकलीफों में वो घिरे हुए। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।